हरे कृष्णा। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। आज का प्रश्न है कि हमारे अंदर शुद्धता का विकास कैसे होगा। तो शास्त्रों में बताते हैं कि शुद्धता दो प्रकार की होती है, एक शरीर की शुद्धता और एक मन की शुद्धता। शरीर की शुद्धता तो हम नहा कर सकते हैं, लेकिन ये जो मन की शुद्धता है, इससे निकल पाना, इसको शुद्ध कर पाना, प्योर कर पाना बड़ी टेढ़ी खीर है। क्योंकि मन के अंदर जो गंदगी है इसी जन्म की नहीं, कई जन्मों की का कलेक्शन है। ये जो मन है, मन हमारा इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में इतना बिजी है, पूरी दुनिया केवल इंद्रिय तृप्ति के कार्यों के पीछे भाग रही है, चकाचौंध में जा रही है। पूरी दुनिया इस चमड़ी को देख रही है, चमड़ी के अंदर पूरा कूड़ा करकट कूड़ा घर है, ये भूल जा रही है। वो भूल जाता है कि चमड़ी रूपी ओठ के अंदर थूक भरा पड़ा है, नोज के अंदर नाक है, अग्र और पीछे भाग में यूरिन और टॉयलेट भरा पड़ा है। ये इस गंदगी को भूल जाता है। जैसे एक सूअर टॉयलेट के अंदर रहता है, खाता है, लौटता है, पोटता है, लेकिन फिर भी वो मजे में रहता है। उसको लगता है, उसको सुगंधित लगता है, उसको लगता है कि पूरी दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ यही है। इसी प्रकार के मेंटलिटी वाले लोग थूक, नाक, यूरिन और टॉयलेट के पीछे इतने पागल और दीवाने हो गए हैं, इनको लगता है कि ये नहीं तो मेरे जीवन में कुछ नहीं, और इसको थोड़ा कवर करके चमड़ी का रूप में लेके पूरी दुनिया इसके पीछे पागल पड़ी है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमें, लेकिन लोग इस गंदगी को जो कवर है चमड़ी से, इस चमड़ी को लोग दिखाने के लिए इतने बेसब्र हैं, इतने पागल हैं। कोई क्रीम पाउडर, कोई छोटे मोटे कपड़े, किस लिए? केवल दिखाने के लिए। ये सब क्या है? गंदगी की उपज है। इन गंदगी को साफ करने के लिए हमें अपने इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा। जब तक हम अपने इंद्रियों को शुद्ध नहीं करेंगे, आँखों को देखने की दृष्टि नहीं शुद्ध करेंगे, कानों की सुनने की इच्छाएं को शुद्ध नहीं करेंगे, जीभ को शुद्ध नहीं करेंगे, नाक को शुद्ध नहीं करेंगे, त्वचा को शुद्ध नहीं करेंगे, तो फिर शुद्धता बहुत ही इम्पॉसिबल है। यह हमारा शरीर नाले रूपी शरीर नाले के समान है, गंदगी के समान है। जिस प्रकार से हम खेतों में गंदगियां करते हैं, लेकिन सूर्य की कृपा से वो गंदगी हटा ली जाती है, शुद्ध कर दी जाती है। उसी प्रकार से इस शरीर में भरी हुई गंदगी को साफ करने के लिए सूर्य की तरह हमें, सूर्य की तीव्रता की तरह भजन क्रिया करना पड़ेगा। जब हम भक्ति में लग जाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करने लग जाते हैं, श्रवण कीर्तन में लग जाते हैं, तो ये हमारी इंद्रियां धीरे धीरे शुद्ध होने लगती हैं। जितना हम तपस्या करेंगे हमारी इंद्रियां उतनी ही शुद्ध होंगी, और जितना हमारे इंद्रियां शुद्ध होंगी और ये भक्ति के माध्यम से, उतना ही हमारे अंदर स्थित गंदगी दूर होगी, प्यूरिफाई होगी। भागवतम में कहते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नियमित भागवत सेवा से, भजन कीर्तन करने से, भगवान के नाम का जप करने से, कथा सुनने से
हमारे हृदय के अंदर उपस्थित सारी अशुद्धियाँ, सारी गंदगी की जो जड़ है, उपज है, वो जलकर भस्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। अगर हम अपने अंदर शुद्धता का विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले समरी यही है कि हम अपनी गंदगी को समझें, हम अपने वीक पार्ट को समझें। हमारा कहाँ कहाँ वीक पार्ट है, हमारे मन के अंदर कौन कौन सी गंदगी है और उसको हम कैसे कैसे दूर कर सकते हैं। दूर करने का केवल एक ही रास्ता है, इसकी सफाई करने का केवल एक ही रास्ता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को भगवान की सेवा में, शुद्धता में लगाएंगे, क्योंकि जो गंदा होगा उसका संग करेंगे तो हमें उससे गंदगी ही मिलेगी। जहाँ पर प्योर मिले, शुद्धता मिले, जहाँ शुद्ध भक्तों का दर्शन हो, शुद्ध भक्तों का मिलना हो, शुद्ध भक्तों से सुनना हो, श्रवण कीर्तन कथा, ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को देंगे, मन हमारा उतना ही शुद्ध होगा। जिस प्रकार से कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा है, थोड़ा सा सर्फ डाल दोगे पानी में तो उससे काम नहीं बनने का, थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। और ज़्यादा गंदा है तो और कुछ केमिकल डालना पड़ेगा ताकि वो गंदगी को काट के बाहर कर दे। उसी प्रकार से डिपेंड करता है कि हमारा मन कितना गंदा है। जितना ज़्यादा गंदा होगा हमें उतना ही ज़्यादा प्रयास, परिश्रम, तपस्या करनी पड़ेगी। और इसके एग्जाम्पल हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका जैसे शहरों में ऐसे गंदे गंदे विचार के लोगों के हृदय को शुद्ध कर दिया केवल और श्रवण कीर्तन के माध्यम से अपने संग को देकर। तो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ हम सब समझ पाए होंगे कि अपनी गंदगी कैसे दूर कर पाएँ, शुद्धता कैसे ला पाएँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।